गाजीपुर में अफजाल अंसारी की सदस्यता चले जाने के बाद हर पार्टी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में अब इस बात को लेकर चर्चा है कि अफजाल के चले जाने के बाद अब कौन बनेगा यहां से सांसद। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी में कई नामों की चर्चा है। अटकलें हैं कि मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा का नाम आगे चल रहा है। अभिनव आजकल पिता के स्टाइल में गाजीपुर की सभी विधानसभाओं में जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट द्वारा गैंगस्टर मामले में दोषी करार दे दिया गया था। इस फैसले के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है। अफजाल अंसारी की सांसदी चले जाने के बाद अब गाजीपुर में राजनीतिक कयासबाजियों के साथ अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। जनता और राजनीतिक दलों के बीच ऊहापोह की स्थिति है कि अब गाजीपुर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। सभी दल और राजनीतिक जानकार इस बात को मानते हैं कि जल्द ही उपचुनाव हो सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई लोकसभा चुनाव के लिए चेहरा तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। इसके बाद आजकल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ऐसे में अब राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गाजीपुर जैसी सीट पर भाजपा में मनोज सिन्हा के बाद सेकंड लाइन में कोई और चेहरा फौरी तौर पर नजर नहीं आता है। हालांकि अटकलों में मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा का नाम भी चलता हुआ नजर आ रहा है। अभिनव आजकल अपने ही पिता की स्टाइल में गाजीपुर की सभी विधानसभाओं में जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। वहीं मोहम्मदाबाद के पूर्व विधायक अलका राय और उनके बेटे पीयूष राय भी सुर्खियों में हैं। जबकि चर्चा तो एमएलसी विशाल सिंह चंचल और गाजीपुर के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह की भी चल रही है। उन्होंने 2009 के चुनाव में अफजाल अंसारी को हराया था। उन्होंने समाजवादी का दामन छोड़ दिया है और भाजपा नेताओं के संपर्क में भी है। वहीं बीजेपी ने पिछड़े नेताओं में एक नाम प्रोफेसर शोभानाथ यादव का भी है, जो लगभग 1.5 दशक से बीजेपी के संगठन के दायित्व को संभाल रहे हैं और आजकल प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी में है। वहीं चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गाजीपुर को बेहद खास मानता है और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे में यह सीट गठबंधन के किसी दल को दी जा सकती है। गठबंधन में सबसे पहले नाम आता है निषाद पार्टी का। निषाद पार्टी के उम्मीदवार सुभाष पाशी सवर्ण को इस सीट पर उतारा जा सकता है। वहीं अटकलों के बाजार में ओम प्रकाश राजभर से बीजेपी की नजदीकियां भी चर्चा में आई है। गाजीपुर की लोकसभा सीट में ओम प्रकाश राजभर के खाते में भी बीजेपी की तरफ से देखी जा सकती है। राजनीतिक दिग्गजों को ऐसी भी संभावना दिख रही है। इस सीट से ओम प्रकाश राजभर के परिवार से भी प्रत्याशी उतारा जा सकता है। अब बात रह गई समाजवादी पार्टी की, तो अफजाल अंसारी वो चेहरा थे जो 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार चर्चा ये भी थी कि अफजाल अंसारी बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे और समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, जिसका खुलासा पूर्व समाजवादी सांसद राधे मोहन सिंह ने किया था। कोर्ट से सजा मिलने के बाद अब अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता समाप्त हो जाने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी दूसरा चेहरा ढूंढने में जुट गई है। वहीं अगर बात की जाए अंसारी परिवार की, तो सिबगतुल्ला अंसारी यानी कि अफजाल और मुख्तार के सबसे बड़े भाई मोहम्मदाबाद से 2 बार विधायक रह चुके
सिबगतुल्ला अंसारी को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि अगर अफजाल अंसारी के परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई नाम नहीं सुझाया तो दूसरा नाम पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह का भी आता है, जो 6 बार विधायक होने के साथ एक बार गाजीपुर के सांसद भी रह चुके हैं। वहीं उमाशंकर कुशवाहा, राजेश कुशवाहा आदि कई नाम गैर यादव और पिछड़े वर्ग से भी सुर्खियों में हैं। तो ये बात रही समाजवादी पार्टी की। तो वहीं अब बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो पूर्व विधायक डॉक्टर राम कुमार गौतम के साथ डॉक्टर मुकेश सिंह का नाम भी सुर्खियों में है। अगर गाजीपुर के राजनीतिक समीकरण को देखा जाए तो यहाँ जातिगत मुद्दे चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। जनता विकास तो चाहती है, लेकिन अपनी जात बिरादरी और धर्म के नेताओं के प्रति आस्थावान ज्यादा रहती है। यही कारण है कि 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का दावा करने वाले मनोज सिन्हा चुनाव सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी से हार गए। गाजीपुर में 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर लोकसभा की सीट बनी है। फिलहाल 21 लाख से ज्यादा वोटर इस लोकसभा सीट में हैं, जिसमें 5 से 5.5 लाख यादव वोटर हैं। वहीं 5 लाख के आसपास दलित वोटर हैं। गाजीपुर सीट पर यादव, दलित और मुस्लिम वोटरों को जोड़ दिया जाए तो 50% से ज्यादा इन्हीं का वोट है। तो कहीं ना कहीं अब गाजीपुर की संसदीय सीट उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चा में है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको तमाम बड़ी खबरें।